आप सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है जब माँ पार्वती ने भूत भावन भोलेनाथ शिव जी से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे आप ये बताइए कि जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप का परिणाम कब मिलना शुरू होता है, उसके पाप का घड़ा कब फूटता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि इस संसार में पैसा और शक्ति अर्थात पावर से भी बढ़कर कुछ है क्या। और तीसरा प्रश्न कि हम जो कर्म करते हैं, पाप या पुण्य जो भी कर्म करते हैं, उसका परिणाम, उसके परिणाम जो हमें धर्मराज देते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा पाप किया है, कौन सा पुण्य किया है। हमारे कर्मों की गवाही कौन देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में, पूरी कहानी में आप बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शिव जी माँ पार्वती के तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि पार्वती, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी में है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और शिव जी कहते हैं पार्वती से कि पार्वती, एक नदी किनारे बहुत घना जंगल था, डरावना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु पक्षी रहते थे और उसमें कुछ जंगली लोग भी रहते थे जो लुटेरे थे, डाकू थे, जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता उसको लूट लेते थे। तो लुटेरा था तो उसने लूट लूट करके बहुत सारा धन जमा कर लिया। धन की कोई कमी नहीं थी। तो एक बार उस डाकू की पत्नी ने डाकू से कहा, एक डाकू था उस जंगल में जो सबको लूटता था, तो लूट कर उसने बहुत सारा धन जमा किया। तो एक बार उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि स्वामी, आपने तो इतना सारा धन जमा कर लिया है कि अब हम बैठ करके भी खा सकते हैं, हमारी कई पीढ़ियां बैठ करके खा सकती है। पर मुझे दुख इस बात का है कि हमने जो पैसा कमाया है, जो पैसा हमने लूटा है, धन हमने जो लूट के जमा किया है, उसका उपभोग करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हमारे तो कोई संतान ही नहीं है, तो इस धन का करेंगे क्या। और पत्नी रोने लगी। तो डाकू समझ गया कि पत्नी क्या चाहती है। पर डाकू ने कहा, कोई बात नहीं, अगर भगवान ने हमें संतान नहीं दिया है तो जैसे हम धन को लूटते हैं उसी दिन किसी दिन तुम्हारे खुशी के लिए मैं किसी के बच्चे को भी लूट लूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं स्वामी, ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे संतान नहीं है, सो मुझे संतान का दुख है कि संतान होती और जिसके बच्चे को हम छीन लेंगे, लूट लेंगे, उसके दिल पर क्या गुजरेगी, इसलिए ये काम आप मत कीजिए। तो डाकू कहता है, नहीं, तुम्हें पुत्र चाहिए, बालक चाहिए, मैं किसी तरह से तुमको दूंगा। और एक दिन उसी जंगल के रास्ते से एक ब्राह्मण पति पत्नी गुजर रहे थे। पत्नी के गोद में एक छोटा सा बालक था। तो उस डाकू ने जैसे ही बच्चे को देखा तुरंत झपट्टा मार करके उस बालक को लूट लिया। अब डाकू के हाथ में अस्त्र शस्त्र थे तो वह ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाया और खाली हाथ चला गया। अब वह बच्चा डाकू के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब चूंकि डाकुओं के बीच में रहा है तो उसके अंदर डाकुओं का गुण आने लगा। था तो वो ब्राह्मण का बालक, कहाँ उसको वेद पढ़ना चाहिए था, उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए था, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए था, पर रहा डाकुओं के बीच में तो भी एक डाकू बन गया। उसने भी लूटना प्रारंभ कर दिया। समय आया, सबको एक न एक दिन मरना है। तो जो बूढ़ा लुटेरा था वह एक दिन बूढ़ा होकर के जब वह वृद्धावस्था में आया तो उसके शरीर में कोढ़ लग गए, उसके पापों का परिणाम मिलना शुरू हो गया था। तो कोढ़ लग लग करके उसके अंग शरीर से गल गल करके गिरने लगे और एक दिन बहुत ही कष्ट और दुख के साथ उसकी मृत्यु हो गई। अब वह ब्राह्मण बालक बचा। अब वही अपने पिता का काम करने लगा, घर चलाने लगा, जो भी रास्ते में जाता लूट लेता। तो उसका लूटना ही काम था, डाका डालना काम बन गया और उसी से वह अपना परिवार चलाता था। एक दिन की बात है जहां से उस लुटेरे की, उस डाकू का जीवन ही बदल गया। एक दिन की बात है जब उसी जंगल के रास्ते से बहुत सारे साधु लोग गुजर रहे थे, उनमें नारद जी भी थे। और जब साधु लोग गुजर रहे थे तब डाकू ने फिर अपने लोगों को बुलाया और चारों तरफ से साधुओं को घेर लिया। और डाकू ने कहा कि तुम लोगों के पास जो भी धन है, जितना भी है, तुरंत निकालो, नहीं तो एक भी नहीं बचोगे। तो साधुओं ने कहा, नारद जी ने कहा, अरे डाकू,
मेरे पास है क्या? हमारे पास कोई धन ही नहीं है। हमारे पास जो धन है वो तुम लूट नहीं सकते, तुम्हें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही धन है, वो है भगवान का नाम। परम धन श्री राधा, राम रतन धन पायो जी माने, राम रतन धन पायो। तो राम का नाम ही हमारा धन है, वो तो तुमको चाहिए नहीं, और जो धन तुम लूटना चाहते हो उसे हम रखते नहीं, इसलिए हमारे पास कोई धन नहीं है। तो डाकू ने नारद जी से कहा, डाकू ने नारद जी से कहा कि बाबा मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, चुपचाप से जो धन छुपा के रखा है दे, नहीं तो एक भी बच के नहीं जाओगे। तो नारद जी ने कहा देख लो मेरे पास कोई धन ही नहीं है। तो लुटेरे ने कहा अगर तुमने नहीं दिया, तुम्हारे ये जो वीणा है इसमें तुमने छुपा के रखा होगा, बताओ वीणा के अंदर है कि नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि तुम्हें मेरी वीणा चाहिए, ले लेना वीणा, पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बताओ। डाकू ने कहा तुम मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हो, बताओ क्या पूछना चाहते हो, बताओ। तब नारद जी ने कहा ये बताओ, तुम ये जो धन कमा रहे हो, लूट करके जो जमा कर रहे हो, तो जो लूटते हो उसमें तुम केवल धन नहीं लूट रहे हो, उसके साथ साथ तुम पाप को भी लूटते हो। तो जो तुम्हारा धन है वो कौन कौन उपभोग करता है, उस धन से कौन कौन खाता है। तो डाकू ने कहा मेरा पूरा परिवार इसी से चलता है, पूरे परिवार के लोग इसी से भोजन करते हैं, जो मैं लूट के ले जाता हूँ उसी से मेरा घर चलता है, घर का हर एक सदस्य इस धन का उपभोग करता है। और तो फिर नारद जी ने पूछा अच्छा ये बताओ, तुमने जो धन कमाया वो तो तुम्हारा पूरा परिवार उपभोग करता है, पर इसमें जो तुमने पाप कमाया, क्या ये भी तुम्हारे परिवार के लोग उपभोग करते हैं? तुम्हारे पापों के भी वो अधिकारी हैं, तुम्हारे पापों के भी वो हिस्सेदार हैं। तो डाकू ने कहा कैसे नहीं होंगे, जब हमारे धन पर उनका अधिकार है, हमारे धन पर हिस्सेदारी है, तो पाप पर भी हिस्सेदारी होगी। तब नारद जी ने कहा नहीं, ये तुम गलत सोचते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पाप पर भी हिस्सेदारी है, तो एक बार जाकर के अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बच्चों, अपने पिता, जो भी तुम्हारे परिवार में है, सबसे पूछ करके आना। तब डाकू हंसने लगा, कह रहे वाह बाबा, तुम मुझे लूटना चाहते हो, मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो। आज तक मैंने लोगों को मूर्ख बनाया है, तुम्हें लगता है कि मैं घर जाऊंगा तब तक तुम तो चले जाओगे। तब नारद जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, तुम मुझे पेड़ से बांध दो और जाओ, पूछ करके आना, मैं यहीं रहूंगा। अब डाकू ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया। डाकू घर से घर गया, अपनी माँ से पूछा, बहन से पूछा, बच्चों से पूछा, सबने यही कहा कि हम तुम्हारे केवल धन में हमारा अधिकार है, हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना, तुम हम पर उपकार नहीं कर रहे हो। ये भगवान ने नियम बनाया है कि अगर तुम परिवार के मालिक हो, पिता हो, तो तुम्हें पुराना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम धर्म पूर्वक कमाओ या अधर्म पूर्वक कमाओ, इससे हमें मतलब नहीं है। तो जो धन कमाया है उसका उपभोग तो करेंगे, पर जो धन कमाने के कारण, धन कमाने में जो तुमने पाप कमाया है उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उस पाप को जरा सा भी नहीं भोगेंगे। जब उस डाकू का नाम रत्नाकर था, जब रत्नाकर ने सुना तब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मैं सोच रहा था कि परिवार ही सब कुछ है, परिवार के लिए मैं इतना कुछ करता हूँ तो परिवार भी मेरे पापों को बांटेगा, पर जब पता चला कि नहीं, उसके पापों का अधिकारी केवल वही है, तब तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब वह फिर से जंगल गया। अब नारद जी को खोल करके जो पेड़ से बांधा था, फिर नारद जी के चरणों में लेट गया और कहा महाराज, आज मुझे पता चला कि मैं क्या कर रहा था। अब मैं कैसे मेरा कल्याण होगा, मैंने तो बहुत पाप कमाया है, मैंने धन से ज्यादा पाप ही कमाया है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, आप ये मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि देखो, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान के नाम से, भगवान का नाम एक साबुन है जो पाप रूपी दाग को तुरंत धुल करके साफ कर देते हैं, इसलिए तुम भगवान के नाम का जाप करो, तुम राम राम का जाप करो। अब नारद जी ने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने के लिए कहा, पर वह इतना बड़ा पापी था, उसके मुंह से राम भी नहीं निकला, राम नहीं निकल पाया। तब नारद जी ने कहा तुम्हारे मुख से राम का नाम कैसे निकलेगा, तुम तो नंबर 1 के पापी हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा संग मिला है तो तुम्हारा कल्याण होके ही रहेगा। तो जाओ, तुम अगर राम का नाम नहीं जप सकते तो मरा मरा जपना,
और मरा मरा जपते जपते वही मरा मरा राम राम होने लगेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब रत्नाकर नारद जी से उपदेश पा करके राम राम का जप करने लगा। और जब जप करने के लिए बैठा तो बरसों तक उसने जप किया, और जब बरसों तक बैठा रहा तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में दीमक लग गया, और दीमक को बल्मिक कहते हैं, तो बल्मिक का घर बन गया। तो जब राम राम जपते जपते बहुत वर्ष बीत गए तो एक बार नारद जी माँ सरस्वती को लेकर के उसके सामने प्रकट हो गए, और फिर वर्षा हुई, वर्षा के कारण उसका शरीर फिर स्वच्छ हो गया, जो बल्मिक का घर था वो धुल गया, फिर वह अपने रूप में प्रकट हुआ। तो माँ सरस्वती ने उसका नामकरण किया कि तुम तो बहुत बड़े डाकू थे, पर तुमने राम नाम का जप किया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम्हारे ऊपर बल्मिक का घर बन गया था, इसलिए जाओ, आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि हुआ, और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करोगे। और माँ सरस्वती और नारद जी चले गए। तो वही रत्नाकर जो डाकू था वही वाल्मीकि बन गए। उन्होंने राम जी की चरित्र का चित्रण किया, रामायण की रचना करी, जो मूल रामायण है, जो राम जी के काल में ही उन्होंने रचना करी थी। तो रत्नाकर डाकू से महर्षि संत बन गए और कवि बन गए, आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को जाना जाता है। और उन्होंने रामायण की रचना करी। उन्हीं के आश्रम में आकर के माँ सीता ने अपना वनवास बिताया था, उन्हीं के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये वाल्मीकि जी की कथा है कि कैसे एक डाकू से वो कवि बन गए। डाकू का काम है लूटना, वो शरीर को लूटता है, धन को लूटता है, पर जो कवि है वो मन को लूटता है, मन को प्रफुल्लित कर देता है। तो कैसे राम नाम की दीक्षा से उनका जीवन ही बदल गया। अब शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारे जो 3 प्रश्न थे, तीनों का उत्तर इसी में है। क्या बोले? जो पहला प्रश्न था कि पाप का घड़ा कब फूटता है, तो पाप का घड़ा, पाप क्या है? बीज है। जैसे आज हम बीज बोएंगे तो उसका फल हमें कुछ समय बाद मिलता है, वैसे जो आज हम पाप कर रहे हैं, पाप करते करते जब पाप का फल मिलने का समय आता है तब हमें उसका सजा मिलने लगता है, पाप का घड़ा फूट जाता है। जैसे जो डाकू था, जो सभी को लूटता था, तो जब वह बूढ़ा हुआ, जब उसका पाप कर्म उसके जीवन में उदय हुए, तब उसके शरीर में कोढ़ लग गया, अंग गल गल करके कटने लगे, गिरने लगे, और वो बड़ा ही कष्ट के साथ मरा, और मरने के बाद भी उसको नरक मिला। तो ये पाप का घड़ा समय आकर के फूट जाता है और उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि यमराज, हमारे कर्मों के साक्षी कौन है, हमारे कर्मों की गवाह यमराज को कौन देते हैं, कौन देखते हैं हमारे कर्मों को? तो हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें धर्मराज सजा देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो नरक मिलता है। पर उनको पता कैसे चलता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है, हम जो कर रहे हैं वो पाप है या पुण्य है, ये यमराज को कौन बताता है? तो शिव जी कहते हैं कि कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो धर्मराज को बताते हैं कि कौन पापी है और कौन धर्मात्मा है। ये है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, हमारा हृदय, धर्मराज, दिन रात, और इंद्रियां, पृथ्वी, ये सब जो तत्व हैं, ये हमारे कर्मों को धर्मराज के सामने बताते हैं, और जैसा हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हमें फल मिलता है। और तीसरा प्रश्न था कि पैसा और शक्ति अर्थात पावर, मनी एंड पावर, इससे भी बढ़कर के कुछ है क्या? तब शिव जी पार्वती से कहती हैं कि हाँ, पैसे और पावर से भी बढ़कर के है। वो क्या है? वो है प्रेम, वो है ज्ञान। जैसे रत्नाकर के पास पैसे की कमी नहीं थी, उसने लूट करके पैसा जमा किया था। और पावर, बोले डाकुओं का वो सरदार था, कई डाकू उसके अंदर में थे, तो पावर भी था और पैसा भी था। पर रत्नाकर झुक कहाँ गया? नारद जी के पास। क्यों? क्योंकि नारद जी के मन में जीवों के प्रति प्रेम है कि जीवों का कल्याण कैसे हो। नारद जी भ्रमण ही करते हैं इसलिए कि लोगों का कल्याण हो। प्राणुग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान लोकान, तो विविध लोकों में पर्यटन करते हैं, किस लिए? दूसरों पर अनुग्रह करने की आकांक्षा से। सत्यनारायण व्रत कथा में इसका वर्णन मिलता है। और नारद जी के पास ज्ञान था कि कौन से कर्म का फल हमें मिलता है, पाप किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। तो जब नारद जी ने अपना ज्ञान रत्नाकर के सामने प्रकट किया
तो पैसा वाला होते हुए भी, पावरफुल होते हुए भी नारद जी के चरणों में झुक गया। तो इस संसार में पैसा और पावर से भी बढ़कर के है प्रेम और ज्ञान। तो माँ पार्वती को शिव जी ने उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी